सेपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। तो आज हम स्टडी करेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं या फिर कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। When primary, secondary, tertiary alcohol is present in a mixture, then it is identified by following method. जब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल एक मिक्सचर के रूप में प्रेजेंट होते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेथड है विक्टरमेयर मेथड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स भी है, एग्जाम में भी आता है और इससे हम सेपरेट भी कर लेते हैं या आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को। जो फर्स्ट मेथड है वो है विक्टरमेयर मेथड्स। व्हेन ऑन एडिंग HiAgNO2 and HNO2 in a mixture in which primary, secondary and tertiary alcohol is present in them, then they nitrolic acid, pseudonitrile and no reaction given by tertiary alcohol. After that, on adding ether and NaOH and heating them, then primary alcohol is red in color, secondary alcohol is blue in color and tertiary alcohol is colorless, and all the three types of alcohol are identified. तो विक्टरमेयर मेथड में हम क्या करते हैं कि एक मिक्सचर लेते हैं जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल प्रेजेंट होता है मिक्सचर में, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं HiAgNO2 और HNO2 को मिक्स करते हैं। जब हम इनको मिक्स करते हैं तो सबसे पहले नाइट्रोलिक एसिड में प्राइमरी जो अल्कोहल होता है वो नाइट्रोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो सीडो नाइट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है और जो टर्सरी अल्कोहल होता है वो रिएक्शन ही नहीं करता है। उसके बाद उसमें हम ईथर और NaOH मिलाते हैं, ठीक है। जब हम ये मिलाते हैं तो जो प्राइमरी अल्कोहल है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है और जो टर्सरी अल्कोहल है वो कलरलेस रहता है। इससे हम तीनों ही अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमें एज ए रिएक्शन शो हो रहा है विक्टरमेयर मेथड्स। यहाँ पे ये है प्राइमरी अल्कोहल, इसमें एक OH लगा हुआ है और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा देंगे हम। तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं और ये टर्सरी अल्कोहल है क्योंकि इसमें 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले HI की रिएक्शन करवाएंगे और उसको HI मिक्स कर देंगे उसमें और उसको हीट कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और जो I है वही CH2 के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में। सेकेंडरी अल्कोहल में भी सेम होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर ये I अटैच हो जाएगा और टर्सरी अल्कोहल में भी सेम, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और यहाँ पर I अटैच हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम AgNO2 को मिक्स करते हैं। जब हम इसमें AgNO2 को मिक्स करते हैं तो यहाँ से Ag और I रिमूव हो जाता है और NO2 CH2 के साथ अटैच हो जाता है। सेम रिएक्शन यहाँ पर होती है, AgI रिमूव होता है और NO2 अटैच हो जाता है और यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होती है, AgI रिमूव होता है और NO2 अटैच हो जाता है। उसके बाद हम इसमें HNO3 को मिलाते हैं। जब हम इसमें यहाँ पे HNO3 को मिलाते हैं तो ये नाइट्रोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये नाइट्रोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है प्राइमरी अल्कोहल और जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो सूडोनाइट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो टर्सरी अल्कोहल होता है वो HNO2 से रिएक्शन ही नहीं करता है, नो रिएक्शन को शो करता है। उसके बाद हम इस मिक्सचर में ईथर और NaOH को मिलाते हैं। जब हम ईथर और NaOH को मिलाते हैं तो ये प्राइमरी जो अल्कोहल है वो रेड कलर का में कन्वर्ट हो जाता है और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि जो टर्सरी अल्कोहल है वो कलरलेस रहता है। इससे अगर हम जब देखते हैं कि इस टाइप की रिएक्शन पूरे शो हो रही है तो हम उसको मानते हैं कि ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। अगर इस टाइप की रिएक्शन शो हो रही है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है और इस टाइप की रिएक्शन शो होती है तो उसको हम मानते हैं कि ये टर्सरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है और जो टर्सरी अल्कोहल है वो कलरलेस हमारे पास आ जाता है और हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को। इसी को हम बोलते हैं विक्टरमेयर मेथड। सेकेंड मेथड है हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को सेपरेट करने के लिए ऑक्सीडेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, व्हेन इन अ मिक्सचर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल आर प्रेजेंट, देन ऑन
ऑक्सीडेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हमारे पास मिक्सचर प्रेजेंट होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का, तो हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। जब हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मींस जो प्राइमरी अल्कोहल है वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो टर्सरी अल्कोहल है वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। Then after, concentration remains same in primary alcohol and there is some change in concentration of secondary alcohol, while there is much change in concentration rate of tertiary alcohol. On the basis of concentration it can be identified. तो जब हम मिक्सचर को ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो सेम ही होता है, उसका जो कंसेंट्रेशन होता है प्राइमरी अल्कोहल का वो सेम ही होता है, बट जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है उसके कंसेंट्रेशन में थोड़ा चेंज आता है, बट जो टर्सरी अल्कोहल होता है उसकी कंसेंट्रेशन में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। इसी चेंजेस के बेसिस पे, कंसेंट्रेशन के चेंजेस के बेसिस पे हम इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमें रिएक्शन में शो भी हो रहा है ऑक्सीडेशन मेथड। यहाँ पर हमारे पास ये प्राइमरी अल्कोहल है, इस प्राइमरी अल्कोहल में 2 कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है। इसको हमने ऑक्सीडाइज किया, जब हमने यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज किया तो यहाँ पर ये CH3CHO में कन्वर्ट हो गया, तब भी इसके पास 2 ही कार्बन प्रेजेंट है, 2C ही प्रेजेंट है। फिर जब हमने दोबारा इसको ऑक्सीडाइज किया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, बट यहाँ पर इसके पास 2 ही कार्बन, 2 ही C प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ पर देखा स्टार्टिंग टू एंड इसकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। जब चेंज नहीं आता है तो इसको हम प्राइमरी अल्कोहल मानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में हमारे पास 3 कार्बन है, ठीक है। फिर हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, जब हमने इसको ऑक्सीडाइज किया तब भी यहाँ पर 3 कार्बन रहे, ठीक है। जब हमने इसको अगेन ऑक्सीडाइज किया तो यहाँ पर ये 2 कार्बन में कन्वर्ट हो गया, मींस इसके कंसेंट्रेशन में कुछ चेंज आया है, तो इसको हम मानते हैं कि हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। नेक्स्ट हम टर्सरी अल्कोहल लेते हैं जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है। जब हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो यहाँ पे 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको अगेन ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये 2 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम टर्सरी अल्कोहल को देखते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं इसके कंसेंट्रेशन में, तो इसको हम टर्सरी अल्कोहल मानते हैं। तो इस टाइप से हम ऑक्सीडेशन मेथड से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके कंसेंट्रेशन के बेसिस पर। नेक्स्ट सेपरेशन मेथड है डिहाइड्रेशन मेथड और डिहाइड्रोजिनेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, व्हेन इन अ मिक्सचर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल इज प्रेजेंट, देन ऑन हीटिंग देम 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विथ कॉपर ट्यूब, देन प्राइमरी अल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू कीटोन एंड टर्सरी अल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू एल्कीन, विच कैन बी आइडेंटिफाई एंड सेपरेट इट। तो डिहाइड्रेशन मेथड में हम क्या करते हैं, मिक्सचर लेते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का और इसको हीट कर देते हैं। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं, और हीट करने के साथ साथ कॉपर ट्यूब में हीट करते हैं इसको, ठीक है। जब हम इसको हीट करते हैं कॉपर ट्यूब के साथ तो जो प्राइमरी अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो टर्सरी अल्कोहल है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप से हम इनको आइडेंटिफाई और सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये डिहाइड्रेशन मेथड की रिएक्शन शो हो रही है। इसमें हमारे पास ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसको हम कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और H2 बाहर निकल जाता है। फिर हम सेकेंडरी अल्कोहल को लेते हैं और उसको सेम टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और कॉपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो यहाँ पर ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर हमारे पास ये टर्सरी अल्कोहल है, इसको भी हम सेम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं कॉपर के साथ, तो ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप से अगर फर्स्ट वाला एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम प्राइमरी मान लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है तो सेकेंडरी, और टर्सरी एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है तो ये हमारे पास अलग अलग लेयर में सेपरेट हो जाते हैं। तो इस टाइप से डिहाइड्रेशन मेथड से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट
आइडेंटिफिकेशन मेथड है लुकास रिएजेंट मेथड्स। इस मेथड में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला ऑफ लुकास रिएजेंट इज कंसंट्रेट HCl एनहाइड्रस ZnCl2 मिक्सचर व्हेन लुकास रिएजेंट इज मिक्स्ड इन अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। तो जो लुकास रिएजेंट होता है वो होता है मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट, और इस लुकास रिएजेंट को हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के मिक्सचर में मिक्स कर देते हैं। जब हम इनको मिक्स करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट, सेकेंडरी अल्कोहल form the oily layer of alkyl chlorides with few minutes. Tertiary alcohol react immediately to form an oily layer of alkyl chloride. तो जब हम लुकास रिएजेंट को मिक्स कर देते हैं मिक्सचर में, तो जो प्राइमरी अल्कोहल है वो रिएक्शन ही नहीं करता है, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो कुछ मिनट बाद ऑयली लेयर को शो करता है, एल्काइल क्लोराइड की ऑयली लेयर को शो करता है। और जो टर्सरी अल्कोहल होता है ये तुरंत क्विकली रिएक्शन कर लेता है और ऑयली लेयर को शो करने लगता है एल्काइल क्लोराइड की। लुकास रिएजेंट मेथड की यहाँ पर हमको रिएक्शन शो हो रही है, जिसमें जो प्राइमरी अल्कोहल है जो हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं लुकास रिएजेंट कंसंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 से, तो ये नो रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए ये रिएक्शन ही नहीं करता है और नो रिएक्शन को शो करता है। इससे हमें पता चल जाता है कि ये जो है ये प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल की जब हम लुकास रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो आफ्टर सम टाइम एल्काइल हैलाइड शो होने लगता है अपक्षेप के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में हमको ये सेकेंडरी अल्कोहल की ऑयली लेयर शो होने लगती है एल्काइल हैलाइड की। और जो टर्सरी अल्कोहल है इसकी जो हम रिएक्शन करवाते हैं लुकास रिएजेंट से, तो ये क्विकली तुरंत ही रिएक्शन करके एल्काइल हैलाइड के ऑयली लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, उसके प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसका अपक्षेप दे देता है। तो इस टाइप से हम लुकास रिएजेंट मेथड से भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 4 टाइप के मेथड्स थे जिनसे हम किसी मिक्सचर से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये सेकेंड ईयर के एग्जाम में इनमें से सबसे ज्यादा विक्टोरिया मेथड आता है, एंड ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल की।